हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान आप सबका स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे पीछे बने इस फोटो पर जो लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का विषय जो होगा वो किस पर होगा। वो होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर। जी हाँ, और टॉपिक का नाम होगा कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। इस टॉपिक को चुनने का कारण ये था कि आज हमारे देश में या हमारे देश के अड़ोस पड़ोस में देखा जाए या पूरे विश्व में कहा जाए तो दो अहम चर्चे हैं, दो अहम मुद्दे हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या चल रहा है और श्रीलंका में क्या हो रहा है। इन दोनों ही जगह पर जो कॉमन चीज है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। जी हाँ, पाकिस्तान में ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा चुका है और इमरान खान जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे उनको हटा दिया गया है और शहबाज शरीफ को लाकर प्रधानमंत्री बना दिया गया। और यही सिचुएशन पैदा होने वाली है श्रीलंका के अंदर में भी, जहां पर अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव की मांग उठा रहा है। तो दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि भारत के प्रोस्पेक्ट में, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरीके से काम करता है। क्या हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? क्या हमारे देश में आज तक अविश्वास प्रस्ताव कभी लाया गया है या नहीं लाया गया है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दो चीज जरूरी है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, या कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको और आने वाले समय पर किस विषय पर चर्चा करनी है, किस विषय की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। तो चलते हैं आगे और जानने का प्रयास करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है तो पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो है पार्लियामेंट, मतलब संसद। तो याद रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो 3 ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हम बात करेंगे लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा पे नहीं। तो कारण क्या है राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का? क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो एक परमानेंट हाउस है, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा जो होता है वो एक टेम्पररी हाउस होता है जिसे डिसॉल्व किया जा सकता है अगर सत्ता में मौजूद पार्टी के पास बहुमत ना हो तो। ठीक है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब लोकसभा की बात होती है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो वहां पर हमारे पास कुल 543 सीट्स पे इलेक्शन होता है। और अगर किसी पार्टी को रूल करना है या गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो उसे कम से कम 273 सीट्स हासिल करना जरूरी होगा। तो 273 ये गोल्डन फिगर है जिसके पीछे हर पार्टी भागती, जिसे ये अचीव हो जाता है, जो ये अचीव कर लेता है या उससे अधिक ले आता है, वो पार्टी रूल करना चालू करती है। और अगर ये मेजॉरिटी बनाए रखती है तो अगले 5 साल तक ये पार्टी यहां पर रूल करेगी। तो ये बेसिक पार्ट समझ में आ गया, नंबर्स का गेम आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी पार्टी के पास 273 वोट्स नहीं आते हैं तो उसे वो 273 हासिल करने के लिए वक्त दिया जाता है और वो बाकी छोटी छोटी पार्टियों से या इंडिपेंडेंट लीडर्स के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और वो 273 के उस गोल्डन फिगर को अचीव कर लेती है। तो समझ में आ गया पार्टी गवर्नमेंट बन कैसे रही है। उसके बाद बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। जैसा कि नाम है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास की बात हो रही है। बात विश्वास की अगर होती है तो जनता ने विश्वास करके एक पार्टी को उस पद पर पहुंचाया, उस मुकाम पर पहुंचाया कि वो रूल कर सके। लेकिन जब वो पार्टी अपने पूरे वादों को डिलीवर करने में नाकामयाब होती है तो वही अविश्वास पर बदल जाता है और उसी के साथ मौजूद जो लोग होते हैं वो पार्टी से हटना शुरू कर देते हैं और मेजॉरिटी वहां पर लैक हो जाती है और पार्टी यहां पर सरकार जो बनी हुई है वो गिर जाती है। तो इस बारे में हम जानेंगे इसके तथ्य क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करते हैं, क्योंकि रिलेटेड टू पॉलिटिक्स है तो हमें लगता है कि शायद एक संविधान में मौजूद होगा, लेकिन नहीं, ये हमारे संविधान पर कहीं पर नहीं लिखा है कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। तो इसका जिक्र जो किया गया है वो लोकसभा के प्रोसीजर्स पे किया गया है, रूल नंबर 198 पर इसका जिक्र किया गया है दोस्तों। कहां पर? लोकसभा के। तो कॉन्फिडेंस याद रखना, ये कहीं पर भी शब्द का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन पे शामिल नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे कौन ला सकता है और इसे किसी खिलाफ लाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसको लाने का काम होता है अपोजिशन का, जो विपक्ष में मौजूद होते हैं, और किसके खिलाफ? ऑब्वियसली जो पार्टी रूल कर रही होगी उसी के खिलाफ लाया जा सकता है। कहां पर? लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ। अब लाने का तरीका कैसा होगा? तो लाने का तरीका ऐसा है कि अपोजिशन सबसे पहले उसको ये करना होगा कि 50 लोगों को सहमत करना होगा इस मोशन को लाने के लिए, इस प्रस्ताव को लाने के लिए। जब 50 लोग उसका फेवर करेंगे तब जाकर स्पीकर के पास, स्पीकर जो कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके पास ये प्रस्ताव रखा जाएगा। अब स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो चेक करे कि 50 लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये लाना वाजिब है या नहीं है। जब उन्होंने स्वीकार लिया तो स्वीकार करने के बाद एक तारीख तय कर दी जाएगी। वो तारीख 10 दिन के भीतर भीतर ही होनी चाहिए। उस तारीख, ये एक दिन हो सकता है या 2 दिन हो सकते हैं या एक दिन का एक हिस्सा हो सकता है, जिस समय पर यह अविश्वास प्रस्ताव को वहां पर रखा जाएगा।
जब अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा तो वहां पर होगी वोटिंग। वोटिंग के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। और उस वोटिंग में क्या किया जाएगा, उस वोटिंग पर क्यों किया जाता है, देखिए फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के पास 300 वोट हैं और वो 300 सीट्स हैं और वो रूल कर रही है और वो सत्ता में मौजूद है। अब हुआ ये कि शायद उस पार्टी ने जो वादे किए थे वादे निभा नहीं पा रही है, तो जो भी छोटी छोटी पार्टी मिलकर ये सरकार बनाई थी वो छोटी छोटी पार्टी अब इस सरकार का साथ छोड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वादा नहीं पूरा किया। इन्होंने नए भारत या नए देश का जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए वो लोग हटते चले जा रहे हैं, अपने आप से किनारा करते चले जा रहे हैं। और ये बात अपोजिशन को समझ में आ गई है, तो अपोजिशन डिमांड कर रहा है नो कॉन्फिडेंस की, अविश्वास की। अविश्वास किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ जो सत्ता में मौजूद है। अब वोटिंग के समय जो गवर्नमेंट रूलिंग है उसको तो उम्मीद थी मुझे 300 वोट मिल जाएंगे, लेकिन जब उसके साथी लोग सब उसका साथ छोड़कर चले जा रहे हैं, तो जब वोटिंग की बात कही गई तो वहां पर मालूम चला कि जो पार्टी सत्ता में थी उसका सपोर्ट करने के लिए केवल 250 लोगों ने हाथ ऊपर किया, बाकी लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया। उसे 273 सीट चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। इसका मतलब कि उस पार्टी ने अपना कॉन्फिडेंस क्या कर दिया? लूज कर दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत गया। जीत गया मतलब जो सरकार सत्ता में थी वो हार गई और अपोजिशन यहां पर जीत जाती है। अब अपोजिशन चाहे तो सरकार बना सकती है अगर वो मेजॉरिटी प्रूफ कर देती है। तो समझ में ये आ गया कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो हमेशा इसलिए लाया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो सरकार मौजूद है वहां पर वो एलिजिबल है या नहीं, वो काबिल है या नहीं रूल करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से प्रोसीडिंग होती होगी लोकसभा में। ये है स्पीकर साहब मौजूदा जिनका नाम है ओम बिरला, इनके समक्ष वो लाया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये पास करेंगे, ठीक है हम आपको स्वीकार करते हैं इस मोशन को, और रखा जाएगा और यहां पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में देखा गया कि जो पार्टी सत्ता में थी उसको 273 से अधिक लोगों ने सपोर्ट किया, इसका मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो पाया, ये कैंसिल हो जाएगा और जो पार्टी सत्ता में है वो सत्ता को एंजॉय करेगी, वो रूल गवर्नमेंट जो रहेगी बनी रहेगी वो पार्टी। तो दोस्तों जानते हैं तथ्य क्या थे इसके बारे में कि आज तक क्या कभी अविश्वास प्रस्ताव भारत में आया है? हाँ तो भाई बहुत बार आया है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। तो आपको बता दूं कि पहली लोकसभा की बैठक जो हुई थी वो 17 अप्रैल 1952 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और उसी समय से 1952 से 11 साल के बाद मतलब 1963 में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ लाया गया था। लाने वाले कौन थे? आचार्य जे कृपलानी। जी हाँ, आचार्य जे कृपलानी लेकर आए थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू वहां पर अपनी मेजॉरिटी शो करने में कामयाब हो जाते और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था ये पारित नहीं हो पाता है और उनकी गवर्नमेंट लगातार बनी रहती है। ये बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद बहुत दफे लेकर आया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन इकलौता समय ऐसा आया जब नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और पारित होने के बाद उस सरकार को गिरना पड़ा। वो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1999 में, जो महज एक वोट से हार जाती है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अविश्वास प्रस्ताव को। तो ये सवाल है कि अपोजिशन क्या सिर्फ सरकार को गिराने के लिए लेकर आता है या उसके कुछ और मकसद भी होते हैं? तो दोस्तों मकसद ये भी होता है कि हाँ मेजॉरिटी इनके पास जरूर है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद ये होता है कि सरकार उस समय जो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड इश्यू होंगे उस पर चर्चा करे। अगर मान लेते हैं कि कोविड बहुत फैल गया है और सरकार इस पर चर्चा करने से दूर भाग रही है, तो उस समय अपोजिशन चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। इसको लाने पर चर्चा की जाएगी और चर्चा पर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो इमरजेंसी मुद्दे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जिसको डिस्कस नहीं कर रही सरकार, उसको सरकार डिस्कस करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो ये कारण भी होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। अपोजिशन से कभी उसका रीजन नहीं पूछा जाता है कि आप किस रीजन से, किस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक बार किसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कुल 15 बार लेकर आया गया था। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था, कांग्रेस की पार्टी बात जब थी, और उसके बाद सबसे ज्यादा बार लाया गया था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, लेकिन कभी पारित नहीं हो पाया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ भी लाया गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने ही वाला था मोरारजी देसाई की सरकार में, लेकिन उसके पहले मोरारजी देसाई जी ने वहां पर रेजिग्नेशन दे दिया था। मतलब पारित होने के पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। ऐसा फिर और कब आया था? नरसिम्हा राव के समय पर भी आया था, लेकिन नरसिम्हा राव जी अपनी मेजॉरिटी शो करने पे कामयाब रहते हैं। राजीव गांधी जी के खिलाफ भी आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ भी आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है 1999 में। मोदी जी के खिलाफ भी आता है, लेकिन वो सर्वाइव कर लेते हैं इस मेजॉरिटी को। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए काफी हद तक कारगर साबित होगी। आप
काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे इसके लिए। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे दो जगह पर, एक है पाकिस्तान जहां पर ये ढह चुके हैं, एक है श्रीलंका जहां पर ऐसा मौका आने वाला है। गोटाबाया राजापक्से के खिलाफ यहां पर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की जा रही है अपोजिशन द्वारा। तो दोस्तों ये चीज़ है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मुझे लगता है कि मैंने आपको देने के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया है और आपके साथ न्याय किया होगा इस टॉपिक के साथ में। तो और ऐसे ही टॉपिक को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिएगा अदालत एजुकेशन के साथ में, और जो भी डिमांड आपकी होगी उसको आप कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।